बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अप्रैल के आखिर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार ने रियाज रीजन ख़ासतौर पर मगरबी और जनूबी गवर्नरेट्स में आइंदा 2 दिन जो हैं इतवार, आज और पीर को बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। अलगबारी से बात करते हुए तजिया निगार अकील अल अकील ने कहा, अप्रैल के आखिर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा महकमा तालीम ने मौसमियात के कौमी मरकज़ की पेशगोई के पेश नज़र जो है इतवार को आज यसीर, निजरान और शरूरा में क्लासेस मुअत्तल करने का ऐलान किया है। ताहम पढ़ाई का जो अमल है वो ऑनलाइन जारी रहेगा, मदरसती प्लेटफॉर्म के ज़रिए। दमाम में एक शख्स पर हमला करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। दमाम रीजन पुलिस ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बिना पर एक शख्स पर हमला करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 3 लोगों को एक शख्स पर हमला करके उसे मारपीट का निशाना बनाते हुए देखा गया। एक सारिफ ने वीडियो पर सख्त एहतजाज करते हुए मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया था। दमाम रीजन पुलिस ने कहा, वीडियो की बिना पर मज़कूर अफराद की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलव्विस अफराद ने अपनी मुजरमाना हरकत की वीडियो बनाकर उसे ट्विटर पर फखरिया तौर पर शेयर किया था। पुलिस ने कहा, गिरफ्तार शुदगान से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया जाएगा। ट्रैफिक चालान पर एतराज़ और अदायगी, महकमा ट्रैफिक का वजाहती बयान जारी। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कानून की शिक 75 के तहत चालान पर एतराज़ दायर किया जा सकता है। खिलाफवर्जी के मुर्तकिब को यह हक है कि वो उस पर या तो चालान की अदायगी करे या 30 दिन के अंदर उस पर एतराज़ दायर करे। आजल न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि चालान पर एतराज़ ना करने या एतराज़ किए जाने पर उसे रिजेक्ट करने पर चालान की पेमेंट 15 दिन के अंदर की जानी ज़रूरी है। कानून के मुताबिक मुतासरा शख्स को यह हक है कि वो पेमेंट के लिए 90 दिन की इजाफी मोहलत चालान की इतला मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर तलब कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि चालान की इतला मौसूल होने पर अदायगी ना करने या उस पर एतराज़ जमा ना कराने की सूरत में 45 जो दिन है वो गुजरने पर वो जो डिस्काउंट का हक जो है वो नहीं रखता होगा। शौक से जुनून तक दस्तकारी में माहिर सऊदी खातून की कहानी। एक सऊदी खातून उम्मे नासिर का कहना है कि उनको बचपन से दस्तकारी के हुनर का शौक़ था और ये हुनर उन्होंने अपनी वालदा से सीखा। उसके मुताबिक जो है ये शौक़ एक तरह से जुनून में बदल गया। अल अखबारी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मे नासिर ने अपनी वालदा से दस्तकारी का हुनर सीखने के बाद रवायती डिज़ाइनों में जिद्दत पैदा की, जिसने सबको अपनी जानब मुतवज्जे कर लिया। उम्मे नासिर ने बताया कि दस्तकारी का जो शौक़ है वो उनको जो है बचपन से है और मेरे शौक़ को देखते हुए मेरी वालदा ने रहनुमाई की। उनका कहना है कि अगर इंसान किसी काम से दिलचस्पी और लगन हो तो वो उसकी बारीकियों को जल्द से जल्द समझ लेता है। अलूला में 15 ममालिक की शिरकत से ऊँटों की दौड़ का मुकाबला। अलूला में पहली मरतबा ऊँटों की दौड़ का मुकाबला हो रहा है जिसमें 15 ममालिक शरीक हो रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक चैम्पियनशिप में सऊदी अरब के अलावा अमारात, बहरीन, यमन, इराक, लेबनान, मराकश, अलजज़ायर, ट्यूनिस, जबूती, सोमाल, मिस्र, उर्दन, सूडान और कुवैत शामिल हैं। चैम्पियनशिप में ऊँटों के वो मालिकान शिरकत करेंगे जो अरब फेडरेशन में रजिस्टर्ड हैं। मुकाबले में अव्वल पोजीशन आने वालों को इनामात दिए जाएंगे, जबकि हर मुल्क को हर राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऊँट की शिरकत की इजाज़त है। वाज़ेह रहे कि चैम्पियनशिप का आगाज़ 3 मई से होगा, जिसमें मजमूई तौर पर 30 लाख रियाल के इनामात दिए जाएंगे। मदीना में गर्दो गुबार, जनूबी इलाकों में स्कूल बंद। गैर यकीनी मौसम के बायस सऊदी अरब के जनूबी इलाकों के शहरों में आज इतवार को स्कूल बंद रहे, जबकि मदीना मनव्वरा समेत कई शहरों में गर्दो गुबार का तूफान है। और सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा, मदीना मनव्वरा शहर के अलावा खैबर में शाम 7 बजे तक गर्द आलूद तूफान रहेगा। धूल मिट्टी के बायस हद निगाह मुतासर होगी, जबकि खुले मकामात के अलावा जो हाईवे है उस पर तेज़ हवा चलेगी। और जनूबी इलाकों में महकमा तालीम ने सी रीजन के बड़े शहरों समेत महाइल और रजाल अलमा में पढ़ाई का अमल जो है वो ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया। और यही फ़ैसला निजरान महकमा तालीम के अलावा बेशा और जसान में भी रखा गया, जहाँ मूसलाधार बारिश के बायस आज स्कूल बंद रहे। सरसब्ज रियाज दारुल हुकूमत के 8वें इलाके में शजरकारी मुहिम।
सरसब्ज रियाज प्रोग्राम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाने का काम जारी है। शजरकारी मुहिम के तहत अब तक शहर के 7 इलाकों में पौधे उगाने की मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाज के 8वें इलाके अरका में शजरकारी मुहिम का आगाज़ 18 अप्रैल को किया गया था, जिसके तहत 24,000 पौधे उगाए जाएंगे। सरसब्ज रियाज मुहिम के दौरान अरका मोहल्ले के 39 पार्कों, 8 स्कूल, 54 मसाजिद, 4 हुकूमती इदारों और 59 किलोमीटर सड़क के आसपास में बने फुटपाथों पर पौधे लगाए जाएंगे। यमन, सूडान और ब्राज़ील में इमदादी मुहिम जारी। किंग सलमान सेंटर बड़ा इंसानी इमदाद के हस्पताल में यमन में मुतासरीन को मसनूई अज़ा फराहम किए जा रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक यमन की हज्जा कमिशनरी में कायम सऊदी मेडिकल कैंप ने 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक 95 अफराद को मसनूई अज़ा वो फराहम किए हैं। कंपनी ने इकामा तजदीद कराने की बजाय हरूब लगा दिया, क्या दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में इदारा जवाज़ात कहते हैं, के ज़िम्मा गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी परमिट का इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी होती है, जबकि वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़िम्मे कारकुनों के वर्क परमिट का इजरा और तजदीद है। गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो जिस कंपनी या स्पॉन्सर के वीज़े पर सऊदी अरब आए हैं वो उनके पास ही काम करें, जबकि दूसरी जगह काम करना गैर कानूनी अमल शुमार किया जाता है। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया कि सऊदी अरब में ड्राइवर के तौर पर काम करता था, कंपनी के मैनेजर ने इकामा तजदीद नहीं कराया और हरूब फाइल होने पर 2018 में मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। क्या मैं अब दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ? जवाज़ात के कानून के मुताबिक जिन लोगों को सऊदी अरब में डिपोर्ट किया जाता है वो नए तरमीम शुदा कानून के मुताबिक मुमलकत में ताहयात किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी या किसी और जुर्म में उन्हें डिपोर्ट किया जाता है वो ताहयात किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। माजी में डिपोर्टेशन का कानून मुख्तलिफ होता था, जिसमें डिपोर्ट होने वालों को एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था और उन्हें ममनुआ मुद्दत के बारे में मुतला कर दिया जाता था। ताहम अब ऐसे गैर मुल्की जिन्हें डिपोर्ट किया गया है वो किसी सूरत दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। एक शख्स ने पूछा, इकामा एक्सपायर होने के करीब है, कफील तजदीद नहीं कर रहा, इस सूरत में क्या करें। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे और वर्क परमिट का इजरा और तजदीद उसके स्पॉन्सर यानी कफील के ज़िम्मे होती हैं। कानून के मुताबिक कफील कारकुन का इकामा वक्त पर तजदीद कराना कफील की जिम्मेदारी है। इकामा की तजदीद पर जो तख़ीर है उसमें 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर कफील की जानब से इकामे की तजदीद में किसी किस्म की कोताही बरती जाए तो इस सूरत में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का मखसूस शोबा जो आजिर और अजीर के मबैन झगड़े को ख़त्म करने से मुतल्लिक है उससे रजू करके मसला दर्ज कराया जा सकता है। वाज़ेह रहे, एक्सपायर इकामे पर गैर मुल्की को खरूज नहाई भी नहीं मिलता, इसलिए बेहतर है कि जो इकामा है उसको बर वक्त वो तजदीद करवा दिया जाए ताकि दीगर जुर्मानों और दीगर मुश्किलात से बचा जा सके। वज़ारत मेहनत में आजिर और अजीर के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी शोबा कायम किया गया है, जहाँ किसी भी नौइयत की खिलाफ वर्जी के बारे में रुजू किया जा सकता है। ये तो हमारे अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।